सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी मोनार्क एक गुफा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है शैडो मोनार्क पृथ्वी पर है। युगमुंड कहता है तो फिर तुमने क्यों कहा था कि कोई वेसल नहीं है जो उसकी ट्रू पावर्स को पूरी तरह से संभाल सके, और ठीक इसी कारण तो ड्रैगन किंग पृथ्वी की सतह पर नहीं रह सकता, है ना? फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी बड़ा थ्रेट था। मैं उसे मार डालूंगा। क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? टार्नक कहता है उससे फाइट करना मतलब सुइसाइड करना। वो है 9 मोनार्क और उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क। क्यों ना हम मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के आने तक वेट करें? फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है हम मोनार्क होने के बाद भी भागते फिर रहे हैं और अब हम सिर्फ ड्रैगन किंग का वेट ही करेंगे। शैडो मोनार्क अभी ह्यूमन फॉर्म में है, यही हमारा मौका है। मेरी मदद करो। मैं उसे नथिंगनेस के अंदर भेजने की जिम्मेदारी लूंगा। ये सुनने के बाद भी सभी मोनार्क चले जाते हैं। सिर्फ बीस्ट मोनार्क और मोनार्क ऑफ प्लेग्स जिनवू को मारने के लिए फ्रॉस्ट मोनार्क की मदद करने को राजी होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिनवू को देखते हैं जो फ्रॉस्ट मोनार्क को लेकर सोच रहा है कि उसे कैसे पकड़ा जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है कोरियन हंटर एसोसिएशन की मीटिंग में। वो लोग इस बारे में मीटिंग कर रहे हैं कि अब कौन चेयरमैन होगा। काफी सोच विचार के बाद बोर्ड के सभी लोग चीफ वू को चेयरमैन बना देते हैं। पहले चीफ वू चेयरमैन बनने से मना कर देता है, लेकिन बाद में राजी हो जाता है और गो गन ही का अगला चेयरमैन बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है थॉमस एंड्रे के पास। थॉमस और लॉरा दोनों अपने गिल्ड के स्टोर रूम की तरफ जा रहे होते हैं। लॉरा कहती है आप जिनवू को वो वेपन गिफ्ट के तौर पर देने का सोच रहे हैं? थॉमस कहता है क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरी और गिल्ड मेंबर की जिंदगी के बराबर है? लॉरा कहती है ना, मैं ऐसा नहीं सोचती। वो दोनों ये बात करते करते वेपन के पास पहुंच जाते हैं। लॉरा थॉमस से कहती है पूरे दुनिया में सिर्फ ये 2 ही हैं, लेकिन आप इन्हें जिनवू को देंगे? थॉमस कहता है इसी वजह से मैं इन्हें उससे दूंगा। ऐसे पड़े पड़े इन पर धूल जमने से बेहतर है कि इन्हें उसे दे दूं। फिर हम वो दोनों डैगर देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवू की बहन और माँ वर्तमान दुनिया की इस दुर्दशा के बारे में बात कर रही हैं। जिनाह अपनी माँ से कहती है चलो हम ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी माँ कहती है नहीं, मुझे ये घर ही अच्छा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थॉमस आंड्रे आजिन गिल्ड में आया है जिनवू को गिफ्ट देने, लेकिन जिनवू वहां न होने के कारण वो वेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि जिनवू से मिलने के लिए जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी आया है और उसका नाम है लेनार्ट नेरमन। वे दोनों काफी देर वेट करने के बाद जिनवू ऑफिस में आता है। जिनवू को देखकर थॉमस कहता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। जिनवू कहता है यहां क्यों आए हो? थॉमस कहता है मैंने कहा था ना, मैं ठीक हो गया तो तुम्हारे साथ डिनर करूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूं। जिनवू कहता है गिफ्ट? थॉमस कहता है ये यहां देना ठीक नहीं होगा, चलो कहीं और चलते हैं। जिनवू लेनार्ट को देखकर कहता है और तुम कौन? तब लेनार्ट अपना परिचय देता है। तब थॉमस कहता है जिनवू चलो हम चलते हैं। लेनार्ट जिनवू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस उसे कोई मौका ही नहीं देता बात करने का। फिर जिनवू और थॉमस एक दूसरे रूम में चले जाते हैं और खाते पीते बातें करने लगते हैं। तब थॉमस जिनवू को डैगर दोनों देने के लिए उन्हें मंगवाता है। जिनवू उन्हें देखकर हैरान होकर कहता है कमिश? थॉमस कहता है मैं इंप्रेस हुआ कि तुमने इसे एक बार देखते ही पहचान लिया। जिनवू कहता है लेकिन कामिश का कॉप्स तो अभी ब्यूरो के पास है। थॉमस कहता है हमने अमेरिकन गवर्नमेंट की इच्छा मानने का फैसला किया। कमिश का बड़ा कैनाइन टूथ जो मुझे सुवेनिर के रूप में दिया गया था, लॉन्ग सोर्ड बनने के लिए छोटा था, इसलिए मैंने उसे डैगर बनवा दिया। ये तुम्हारे लिए है। फिर जिनवू इसका स्टेटस चेक करता है और हम देखते हैं कि इसका अटैक 1500 से भी ज्यादा है। फिर जिनवू इसे लेकर एक प्रैक्टिस करता है। जिनवू इसे इस्तेमाल करने के बाद समझ जाता है कि ये उसके पुराने डैगर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर जिनवू थॉमस से कहता है क्या मैं इसे फ्री में ही रख लूं? थॉमस कहता है फ्री मतलब क्या? ये मेरे और मेरे गिल्ड मेंबर्स की जान की तुलना में एक छोटा सा गिफ्ट है। फिर जिनवू और थॉमस दोनों को कुछ सेंस होता है। फिर बाहर की तरफ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गेट खुल चुका है। ये देखकर थॉमस कहता है ये तो कमिश वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा है जिससे कमिश बाहर निकला था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर बेल्जर को देखते हैं। वह कहते हैं ये गेट तो अभी शुरू ही हुआ है,
आगे अन्य देशों में भी ऐसे गेट खुल सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू गेट के पास जाकर गेट को चेक कर रहा है, लेकिन जिनवू गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं वू जिनवू को फोन करता है। जिनवू वू से कहता है, क्या आपने वो रिक्वेस्ट देखा जो मैंने भेजा था? वू कहता है, हाँ। हंटर ब्यूरो ने पूरे एरिया को सैटेलाइट से चेक किया, लेकिन दुनिया में कोई और गेट नहीं देखा गया। जिनवू कहता है, मतलब इसके अलावा कोई नया गेट नहीं खुला? वू कहता है, हाँ। वू आगे कहता है, हम गेट के पास के सिविलियन को इवैक्यूएट कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं? जिनवू कहता है, मैं तो ये एप्पल ट्री जरूर लगाऊंगा। फिर जिनवू फोन काट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिनवू बेरू के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। बेरू जिनवू पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू बेरू के सभी अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। जिनवू बेरू से कहता है, और कोशिश करो। फिर बेरू और पावर देकर अटैक करता है, लेकिन जिनवू फिर भी अटैक आसानी से डॉज करता है। ये देखकर जिनवू बेरू से कहता है, कमांडर रैंक में जाने के बाद तुम्हारी पावर बढ़ गई है, लेकिन क्या तुम जानती हो सोल्जर्स में सिर्फ एक ही कमांडर हो सकता है? आइग्रेस और ग्रीड अब जनरल रैंक में हैं। वे जल्दी ही कमांडर रैंक तक पहुंच जाएंगे। अगर तुम अपना पद नहीं खोना चाहती तो और बेहतर तरीके से काम करते रहो। फिर बेरू और शक्ति देकर अटैक करता है, लेकिन जिनवू मन ही मन सोचता है, बेरू मेरे सोल्जर्स में सबसे पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं कि उनके साथ फाइट कर सके। फिर जिनवू बेरू को हराकर आज की ट्रेनिंग खत्म करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है थॉमस एंड्रे के पास। वह अभी भी कोरिया में है। लॉरा थॉमस से पूछती है, आप नहीं जाएंगे? थॉमस कहता है, मैं इतनी खूबसूरत चीज छोड़कर कैसे जाऊं? कोई गेट भी नहीं है, मैं जाकर क्या करूं? लॉरा कहती है, लेकिन ब्यूरो के लोग टेंशन में हैं। थॉमस कहता है, टेंशन? जिनवू के पास रहना पूरी यूनिवर्स की सबसे सेफ जगह है, और वैसे भी अगर हम इसे यहां नहीं रोकते तो बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं यही जानना चाहता हूं, मतलब थॉमस यहां से मिलकर जिनवू के साथ फाइट करेगा। और यहीं इस एपिसोड का अंत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।